अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इज अबाउट मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। जहां औरतों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, मर्दों को भी होता है। 35 to 40% मर्दों में ये बड़ा कॉमन हो चुका है अब, और इतना पाया जाता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या वजूहत हैं जो ये इनफर्टाइल हो जाते हैं। नंबर वन, अगर आपको 15 ईयर्स के बाद या 16 ईयर्स के बाद एज में आपको मम्स हुए, ये एक प्रॉब्लम, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है तब हो सकता है ये। आप स्टेरॉइड या कोई सर्टेन मेडिकेशन ले रहे हैं तब ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और एक और चीज ये कि जब आप एक्सरे वाली जगह में काम करते हैं उसकी रेडिएशन से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कुकिंग बाय प्रोफेशन है, हीट की वजह से होता है, तो आप थोड़ी कुकिंग को अवॉइड करिए। और जो लोग लैपटॉप अपनी लैब में रख के करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड ओवरवेट, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। एंड स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है। सबसे पहले इसका ये एक सिस्टम होता है कि जी जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम इनसे सीमेन एनालिसिस मांगते हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती। हियर आई एम रिफरिंग अबाउट 2010 में WHC के अकॉर्डिंग एक टेस्ट की स्टैंडर्ड हुआ था, आपको उसको फॉलो करना है। नॉट ऑल द लैब्स, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड साउथ, दे डोंट फॉलो दोज रूल्स। सो आप प्लीज कोशिश करिए कि अगर आप अपना सीमेन एनालिसिस कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर और आस्क देम कि आप कौन सा वाला वो कर रहे हैं। 2010 में जो पास हुआ था, बिकॉज दैट गिव्स अ रियली गुड पिक्चर दैट शोज यू द स्पीड, द मोबिलिटी एंड द क्वांटिटी। 15 million has to be the quantity for the semen. एंड दूसरी बात ये कि अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके ठीक हम ऐसे कर सकते हैं कि जी आप एक तो रेडिएशन वाली जगह से काम करना अवॉइड करिए, हॉट शावर्स को अवॉइड करिए। अगर आप लैब में कंप्यूटर रख के बैठते हैं तो आप तकिया रख के बैठिए। कुकिंग और हीट की जगह से अवॉइड करिए, बिकॉज ये छोटे छोटे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर रेक्टाइल फंक्शन जो हो जाता है वो नंबर वन स्ट्रेस की वजह से, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन वजहों से भी बड़ा कॉमन है। ये वजूहत इन्हीं की हैं। तो बेहतर ही होगा। और फिर फैमिली प्रेशर होता है इसकी वजह से बहुत ज्यादा कि बच्चा पैदा करो, एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इन चीजों के बारे में स्ट्रेस ना लें। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप अपने एनालिसिस करवा के आइए, एंड देन विल गेट यू स्टार्टेड। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इट टेक्स अबाउट 4 to 5 months। आगे अल्लाह की देन है, बट वी डू इट थ्रू फूड। आपको कुछ वाइटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ वाइटामिन मैं बता देती हूँ, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमें जरूरत होती है कुछ नट्स के, जिसमें सेलेनियम, जिंक, ये सब पाया जाता है। ये फूड के थ्रू भी दिया जाता है, तो आप इन चीजों का बहुत इनटेक कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप इस चीज का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लेके चलते हैं, और हमें अल्लाह का बहुत शुक्र है बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स मी, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू। आई विश एंड आई प्रे जो लोग साहिब औलाद होना चाहते हैं, अल्लाह मियां उनको जल्दी से बेबी पैदा करते। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय नाउ।